ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज हम लोग ध्यान पथ में अविनाश जी का स्वागत करते हैं। एंड आज बहुत ही अच्छा सा एक मौका है जिसमें आज हम उनसे एक नई स्टोरी हम सीखेंगे। और उस स्टोरी के थ्रू आज हमें क्या लेसन मिलता है, हम क्या लर्निंग ले पाते हैं, तो वो आज हमें जानने का मौका मिलेगा। तो एक नई शुरुआत, एक नया एक्सपीरियंस लेने को आई थिंक सो आप सब लोग ज्यादा तैयार हैं, एक्साइटेड है। और मैं भी एक्साइटेड हूँ अविनाश जी को सुनने के लिए। सो वेलकम मैम। एंड हम आपका सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी जने। नमस्ते। नमस्कार जी। और ध्यान पथ के सभी साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी एक राजा की अपनी व्यक्तिगत कहानी है। उससे हम क्या सीख लेंगे, क्या बात करेंगे, वो हम आगे चल के देखेंगे। एक राज्य के एक राजा होते हैं, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है पर उनकी कोई संतान नहीं है। उनको इस चीज की थोड़ा सा चिंता भी रहती है, ये राज्य की भी रहती है कि मेरे बाद राज्य कौन संभालेगा। जो यज्ञ हवन मंदिर जो भी कोई कहता है वो सब कुछ करते रहते हैं, पर आज तक वो अभी तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो उनको कुछ लोगों ने कहा जी आप तांत्रिकों के साथ वो करिए, अपना बात करिए। उन्होंने कहा ठीक है बुला दो। तांत्रिक आ गए, तांत्रिकों से बात हुई। उन्होंने जो कहा उसको राजा को इतना जच भी नहीं रहा था, लेकिन वो एक लालच संतान पाने का। तो तांत्रिक कहते हैं कि आप किसी बच्चे की बलि दीजिए तो आपके घर जरूर पुत्र होगा। तो राजा का अंतर्मन कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने संतान प्राप्ति के लालच में अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई अपनी इच्छा से अपना बच्चा बलि के लिए देना चाहे तो वो आगे आए, मैं उसको धन धान्य से माला माल कर दूंगा। नेचुरली ये चीज सुनने के बाद सभी लोग तो आसानी से आ नहीं सकते। एक फैमिली थी, उसमें 5-6 बच्चे थे और कमाई ज्यादा नहीं थी, तो ये है कि एक ही टाइम का खाना खा के गुजारा करते थे। ये उनका एक बच्चा जो था वो बड़ा भक्ति भावना वाला, आस्था वाला, विश्वास वाला और किसी बात पे लड़ने बहस ना करने वाला। जो मिल गया खा लिया, नहीं मिला पानी पी के सो गया। माता पिता को, बहन भाइयों को, किसी से कोई छीना झपटी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो माँ बाप को लगा ये तो बेकार सा है, बिल्कुल किसी काम तो आता नहीं है। बाकी तो कुछ न कुछ जाके खेतों पे काम करते हैं या कहीं और मजदूरी करते हैं, कुछ करते हैं। तो उन्होंने आपसी सलाह से उसको कहा कि तेरे को हम राजा को दे देते हैं। वो कुछ नहीं बोला, चुप रहा। वो लोग ले गए राजा के पास, दे दिया उसको कि ये हम बलि के लिए अपना पुत्र लाए, आप ले लीजिए। राजा ने उनको बहुत धन धान्य दे के विदा कर दिया। राजा ने अगले दिन सुबह का, तांत्रिकों ने कहा जी शुभ मुहूर्त सुबह का है, सुबह करेंगे। रात को उसको खाना पीना खिलाया गया, आराम से प्यार से रखा गया। सुबह जब बलि से पहले, जैसे कि एक प्रथा है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तांत्रिकों ने पूछा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राजा आया, बड़े प्यार से उससे बैठ के उसके पास पूछता है, बेटा तुम्हारे मन में कोई इच्छा है जो तुम पूरी करना चाहते हो? अगर है तो मुझे बता दो। वो कहता है जी मुझे ढेर सारी रेत चाहिए। कहते कितनी? कहते 5-6 किलो हो। कहता ठीक है। रेत मंगवाई गई, रेत उसको दी गई। उसने रेत निकाली और उसकी 4 ढेरियां बड़ी बड़ी बनाई। पहले वो पहली ढेरी के पास बैठा और उसके सामने आंख मूंद के 2 सेकंड के लिए कुछ बोला मन ही मन, और उस ढेरी को तोड़ दिया। फिर वो सेकंड ढेरी के पास गया, वहां भी ऐसे ही बैठा, कुछ बोला अपने मन ही मन और उसको भी तोड़ दिया। फिर वो तीसरी ढेरी के पास गया, उसके साथ भी उसने वही किया और उसको तोड़ दिया। फिर वो चौथी ढेरी को बिल्कुल सही ढंग से अच्छे से बना के उसके सामने आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठ गया। कहता राजा अब आपने जो करना है आप करिए, जिस काम के लिए आपने मुझे लिया है आप जो करना चाहते हैं वो करिए। तांत्रिक को ये कुछ काला जादू सा लगा, वो डर गए। उन्होंने कहा नहीं पहले तुम बताओ ये क्या किया है तुमने। वो फिर तांत्रिकों की बात का जवाब नहीं देता। फिर राजा उसके पास आता है, प्यार से बैठ के उससे पूछता है, बेटा तुम ये बताओ कि तुमने ये क्या किया है और क्यों इस तरह किया है, क्यों ढेरियां बनाई, क्यों तोड़ी, और क्यों ये आखिरी डोरी नहीं तोड़ी और इसके आगे तुम आंख बंद करके बैठ गए। कहता है राजन मैं आपको बता देता हूँ, पहली ढेरी मैंने अपने माता पिता के नाम की बनाई थी, जिनका फर्ज था मेरी रक्षा करना, मुझे पालना पोसना, मेरे को किसी मुसीबत से बचाना।
उन्होंने तो मुझे खुद मुसीबत के अंदर भेज दिया, जा बेटा तेरी बलि होगी। तो मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है और मैं उनसे कोई गिला शिकवा भी नहीं, बस मैंने अपना रिश्ता खत्म कर दिया, ढेरी तोड़ दी। ठीक है, उन्होंने रिश्ता खत्म किया, मुझे मरने के लिए भेज दिया, मैंने ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मैंने सगे संबंधियों, आस पड़ोसियों की बनाई, जिनका फर्ज था मेरे माँ बाप को समझाते कि तुम ये गलत कर रहे हो, इस तरह बच्चे की बलि देना सही नहीं है। लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ के मेरे माता पिता को नहीं समझाया, तो उनके साथ भी मैंने रिश्ता गिला शिकवा सब छोड़, ढेरी को भी मैंने तोड़ दिया। तीसरी ढेरी राजन, माफ कीजिएगा, आपके नाम की है। राजा जो है वो प्रजा का रक्षक होता है, प्रजा की जान की, माल की, उसकी हर तरह की कष्ट से, दुख से बचा के रखना राजा का महान कर्तव्य होता है। लेकिन आपने भी मुझे बलि के लिए बुलाया और मेरी आखिरी इच्छा पूछ के मुझे बलि के लिए तैयार किया, इसलिए मैंने आपके साथ भी अपना रिश्ता तोड़ के ये ढेर भी तोड़ दिया कि जब राजा ही अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर रहा तो उससे मैं क्या उम्मीद रखूंगा। चौथी ढेरी मेरी ईश्वर की है, जिसके ऊपर मुझे पूरी आस्था भी है, पूरा विश्वास भी है, उससे मुझे प्यार भी है। इसीलिए मैं अब उसके सामने हाथ जोड़ के बैठ गया हूँ कि प्रभु अब तू जान और तेरा काम जाने, तेरे को जिस काम के लिए मेरे माँ बाप ने भेजा और राजन ने तैयार किया, मैं अब अपने आप को तेरे हवाले छोड़ रहा हूँ। ये कह के लड़का चुप हो गया। राजन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उठ के, मंतून को कहते हैं, तांत्रिक को कहते हैं, 10 मिनट का मुझे टाइम दो, मैं अभी आता हूँ। वो अंदर गए और बहुत रोए, बहुत रोए। रोने के बाद उनके दिमाग में आया कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए इतना गलत काम, इतना घिनौना काम कर रहा हूँ, तांत्रिक को कहने में आके, पता नहीं मेरा पुत्र होगा भी कि नहीं होगा। होगा तो क्या पता वो राज्य के काबिल होगा कि नहीं होगा। ये लड़का इतना समझदार है, इसने अपने किसी भी बंदे से ना लड़ाई झगड़ा किया, ना कुछ कहा, लेकिन सारी बातें एक एक लाइन में सबके बारे में उसने सही सही बिल्कुल एक एक अक्षर सच सुना दिया। इवन मेरे लिए भी वो झिझका नहीं। तो इतना ईमानदार, इतना विश्वास भरा, इतना आस्था भरा और इतने दृढ़ निश्चय वाला बच्चा जो है, इसी को क्यों ना मैं अपना पुत्र बना लूं। इससे लायक, इससे अच्छा तो मुझे कोई पुत्र मिल ही नहीं सकेगा। ये सोच के उसने 2 मिनट और सोचा नहीं, यही मैं इसकी बलि नहीं दूंगा, मैं इसको अपना पुत्र ही बनाऊंगा। ये सोच के वो बाहर आया और तांत्रिकों को बोलता है, मैंने इसकी बलि नहीं देनी है, आप लोग जा सकते हैं, मैं इसको अपना पुत्र घोषित कर रहा हूँ। जो भी अपने राज्य के लोगों से, सलाहकारों से, मंत्री सलाह करके मैं इसे गोद ले रहा हूँ, ये मेरा पुत्र है और यही युवराज बनेगा, यही मेरे राज्य का राजा होगा। ये कह के राजन ने तांत्रिकों को भेज दिया। अब हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि दुनिया के सारे रिश्ते सांसारिक रिश्ते हैं, हम इनसे निभाते हैं, करते हैं, लेकिन कभी भी ये हमें धोखा दे सकते हैं। इसलिए इनके साथ निर्लेप रहो, जिम्मेवारियां पूरी करो, विश्वास आस्था कोई मत रखो और इनके साथ कोई गिले शिकवे भी मत करो। ये तो दुनियादारी है, चलती है, कहीं कोई अच्छा है, कहीं कोई बुरा है, लेकिन उस ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और अपना विश्वास और अपना प्रेम इतना प्रगाढ़, इतना सुदृढ़ रखो कि वो ईश्वर जो है ब्रह्मांड से बैठा हुआ वहां से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए जरूर जुगाड़ कर रहा है। जैसा कि इस बच्चे के लिए किया, वैसा ही हमारे लिए भी वक्त आने पर जरूर करेगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छी कहानी थी जिसमें हमें बहुत ही सही शिक्षा दी है कि कोई दिक्कत भी हो तो हमें ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। अगर हम उसको दोस्त बना ले जीवन में तो हमारी सारी दिक्कतों का हल वहां से हमें मिल जाता है, क्योंकि वो है ही है। मतलब हम सोचते वो ऊपर है नीचे है, ऐसा कुछ है नहीं वैसे। अगर हम माने तो वो हमारे पास में ही, हमारे अंदर ही है। तो ध्यान पद भी हमें यही सिखाता है कि अपने अंदर हम अपने को देखें, खुद के साथ बैठे, खुद के इनर सेल्फ को जाने। और ये कहानी हमें बहुत हद तक वो चीज को बताती है कि क्या एक विश्वास ही था उसका भगवान पे, जिसने उसे राजा का पुत्र ही बना दिया। कहाँ तो वो बलि चढ़ने वाला था और कहाँ उसने उसको पुत्र ही घोषित कर दिया। वो केवल उसका जो डिटर्मिनेशन था और उसका एक आस्था और विश्वास था, तो वो उसको सही जगह पे लेके गया। तो यही चीज हमें भी जीवन में सीखनी है कि हम सही रास्ते पे चले, सही पथ पे चले। और ध्यान पथ वही मार्ग है
जो हमें सही रास्ता दिखाने का काम करता है। और आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब आपके आभारी हैं। और बहुत ही अच्छा लगा ये कहानी सुन के। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि गूज बम्स भी आ गए, रोंगटे भी खड़े हो गए। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब आपकी आपने जिस तरीके से इसको डिलीवर करा और जिस तरीके से कनेक्ट करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सोनम जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने डिस्क्राइब किया।